ये दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जिनको पढ़ना ही नहीं है, आप कुछ भी कर दो वो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि अंदर से चाहत ही नहीं है पढ़ने की। और एक वो स्टूडेंट होते हैं जिसके अंदर से चाहत है पढ़ने की, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके YouTube चैनल बुक वाला पर। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अक्सर मैं एक टीचर हूं, तो अक्सर मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, जब भी पढ़ने बैठता हूं तो ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ पाता, या फिर मुझे नींद आने लगती है, या फिर मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है पढ़ने में। तो क्या इसका रीज़न है और इसके पीछे इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आज हम लोग उस बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे पढ़ने में मन लगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या फिर आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि हाँ, अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, अगर मुझे यह काम करना है तो करना है। यह सिर्फ पढ़ाई में ही अप्लाई नहीं होता, आप इसको किसी भी काम में अप्लाई कर सकते हैं। ये दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जिनको पढ़ना ही नहीं है, आप कुछ भी कर दो वो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि अंदर से चाहत ही नहीं है पढ़ने की। और एक वो स्टूडेंट होते हैं जिसके अंदर से चाहत है पढ़ने की, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है कि जिसको अंदर में चाहत है पढ़ने के लिए और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, आपको एक टाइम फ्रेम निर्धारित करना पड़ेगा कि हाँ, इतने दिन में मैं इतना मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जैसे भी पढ़ लूँ। और एक छोटा छोटा स्टेप लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक पूरे 3 घंटा 4 घंटा लगातार पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम में पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे आज इस दिन में मेरे पास 3 घंटे है पढ़ने के लिए, मैं इस 3 घंटे में ही पढ़ूंगा, तो मैं ये डिसाइड कर लूँगा कि जो शुरुआत के 1 घंटे हैं उसमें आधा घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा और आधा घंटा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये हो सकता है। फिर जो बीच का 1 घंटा और बच रहा है उसमें मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ूंगा, और जो फिर 1 घंटा बच रहा है उसमें मैं कोई और पढ़ूंगा। तो आपने पूरे दिन में 3 घंटे पढ़ाई की है और इतना छोटा छोटा टाइम फ्रेम में पढ़ाई की है कि आपको उस पर बर्डन भी नहीं होगा कि मैंने इतना पढ़ लिया और मुझे सुस्ती आ रही है। तो इस तरह से आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि हम कम टाइम पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। देखिए, पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन एक स्मार्ट वे में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और यह भी डिसाइड करें कि पढ़ना क्या है। आखिर आपको किसी भी, जैसे कि आपको एक सिलेबस खत्म करना है, फिर आपको एक चैप्टर खत्म करना है, तो उस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में आएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको एग्जाम रिलेटेड पढ़ना है तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी बनाने लगते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो इसी तरह से आप हमेशा ये निर्धारित करें कि आपको आखिर में पढ़ना क्या है, एक टाइम फ्रेम डिसाइड करें कि आपको इतना देर ही पढ़ना है, और छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं कि हाँ, मुझे यह काम करने के लिए, यह चैप्टर खत्म करने के लिए ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, चाहे इतना टाइम में बनाएंगे और ये चैप्टर इतना देर में खत्म हो जाएगा। तो एक छोटा छोटा टाइम फ्रेम डिसाइड करें और इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी पढ़ाई करने में। अब बात आती है कि क्या यह सिर्फ अप्लाई पढ़ाई करने के लिए ही होता है? नहीं। अगर आप अपने लाइफ में किसी भी काम करने के लिए देखें, जैसे मान लीजिए कि मुझे अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, यानी फाइनेंशियल सक्सेसफुल बनना है, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो मुझे यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर मैं फाइनेंशियल सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ तो किस टाइम फ्रेम में फाइनेंशियल सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। इतने साल में मुझे बनना है, और इतने साल में अगर बनना है तो मुझे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या मेरा लक्ष्य होना चाहिए, कि मुझे किस रास्ते से जाना पड़ेगा, और उसका एक छोटा छोटा टाइम फ्रेम डिसाइड कर ले कि इतने समय में मैं ये कर लूँगा, और इतने साल में मैं ये कर लूँगा, इतने साल में मैं ये कर लूँगा, उसके बाद मैं ये कर लूँगा। मैं मानता हूँ कि जो हम लोग सोचते हैं वो अक्सर नहीं होता है, लेकिन एक टाइम फ्रेम डिसाइड करने के बाद एक राह मिल जाती है कि आखिर काम किस दिशा में करना है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आजकल क्या होता है, हम लोग बिना सोचे समझे कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये काम मैं करूँगा क्यों, और इस काम के फ़ायदे क्या है, जो कि मेरा गोल है, जो कि मेरा लक्ष्य है, इस काम को करने से उस लक्ष्य में क्या परिवर्तन आएगा, क्या उससे मैं लक्ष्य को हासिल करने में मुझे मदद मिलेगी। अगर हाँ, तो डेफिनेटली आप इस काम को कीजिए। तो हमेशा एक छोटा छोटा गोल डिसाइड करें और एक टाइम फ्रेम डिसाइड करें कि मुझे इतने ही समय में यह करना है, और एक दृढ़ निश्चय अपने अंदर जरूर रखें। कोई भी व्यक्ति अगर जिंदगी में सफल हुआ है तो उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय जरूर हुआ है। जैसे कि अभी आप
हाल ही के दिन में आधुनिक युग में जो अभी चल रहा है मॉडर्न में, उसमें आप इलोन मस्क का नाम जरूर सुने होंगे। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक जिद्दी व्यक्ति हैं, अगर वो कोई चीज़ ठान लेते हैं तो वो जरूर करते हैं। तो इसी तरह से आपको भी जिद्दी बनना पड़ेगा। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपको यूं ना मिल जाती है, इसके लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। क्योंकि आपने लक्ष्य बड़ा डिसाइड किया है तो उस बड़े लक्ष्य को डिसाइड करने के लिए आपको छोटी छोटी सफलता जरूरी है। किसी भी काम को करने में किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि उसे छोटी छोटी सफलता मिलती नहीं है। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने बॉडी को सुडौल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? पहले एक्सरसाइज करना शुरू करूँगा। तो इस तरह से क्या होगा, छोटे छोटे खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए कि हाँ, कम से कम मैंने आज मैदान या पार्क तो गया, कम से कम मैंने ये एक्सरसाइज तो की। तो उस खुशी को अगर आप धीरे धीरे सेलिब्रेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। और यही काम आप पढ़ाई में भी कर सकते हैं और जीवन के हर एक कार्य में भी कर सकते हैं। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, यह एक बहुत फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच से ली गई है, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें, और भी अच्छी अच्छी बातें इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेगी। और कैसे फाइनेंशियल सक्सेसफुल आप बन सकते हैं, किसी भी काम को करने में किस तरह से आप अपना 100% दे सकते हैं, वो जानने में आपको इस बुक से मदद मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस बुक को एक बार आप डेफिनेटली पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस बुक की, जाकर वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और अपने सब दोस्तों के पास इसको शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।